ओम शांति। आज बाबा के 18 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि जो बच्चे योग कराते हैं, सामने बैठते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो बाबा की याद में बुद्धि को एकाग्र करें। बुद्धि यहाँ वहाँ अगर भटकती है तो ये भी देह अभिमान है और इससे भी डिससर्विस होती है। जो बच्चे सम्मुख योग कराते हैं उन्हें अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है कि याद के द्वारा वातावरण में भी बहुत कशिश भर जाए, बहुत शक्ति भर जाए। जब आप याद करते हैं, दूसरों को याद दिलाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा कि एक पुण्य का कार्य ये भी करना है कि कोई भी मिले उसको बाबा का परिचय देना है, किसी का भी संबंध बाबा से जुड़ा देना, इसी में कल्याण है। जब तक दूसरों को रास्ता नहीं बताया तब तक भोजन भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने आज याद दिलाई कि बच्चों को बहुतों को सुख देने का कार्य करना है। जैसे ये भोली भंडारी, बाबा ने भोली दादी को याद किया कि सबको सुख देती है। अनेकों को सुख देने से भविष्य में बहुत ऊंच पद मिलता है। भले ही बाबा ने कहा ये ज्ञान मुरली नहीं चलाती, लेकिन ये सुख देने का कार्य करती है। ऐसी आत्माएं भी भविष्य में बहुत ऊंच पद पा लेती हैं। बाबा ने कहा कि जो ज्ञान अमृत पत्रिका है, ये भी बीकेस को पूरी पढ़नी चाहिए। कोई सोचते हैं कि ये तो दूसरों के लिए है। नहीं, आप स्वयं भी पढ़ें और पढ़ने के बाद जो मैगजीन बनाने वाले हैं उनको भी थैंक्स देना चाहिए। फिर बाबा ने याद दिलाया, याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। अगर आप याद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो आप सदा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और सेफ रहेंगे। और डायमंड की, बाबा शब्द की ये यूज़ करनी है, संभाल के रखनी है, तो सर्व खजानों की अनुभूति स्वतः होती रहेगी। आज पूरा दिन हम अपनी इस चाबी को यूज़ करेंगे और सर्व खजानों से भरपूर रहेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्वेश्चन है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? जो बच्चे निमित्त बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है, मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। सरल शब्दों में, जब हम याद में बैठे हैं तो हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए। अगर बुद्धि बाहर भटकती है तो अटेंशन देना है कि हमसे पुण्य का काम हो। हम याद में रहकर याद के वाइब्रेशन फैलाएं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप सब बच्चों को पहले यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। बाबा कहते मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे आप भी याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वो सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं, जो औरों को भी कशिश हो। जो कराने वाले हैं खुद याद में रहते हैं ताकि दूसरों को भी कशिश हो। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, अगर टीचर ही ठीक रीति से याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है
कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ उसकी याद में बैठा हूँ, मैं स्वयं याद में बैठा हूँ। हर एक अपने आप से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, गोया वो सर्विस नहीं डिस सर्विस बैठ कर रखने के लिए बैठे हैं। अगर बुद्धि और तरफ जा रही है तो सर्विस नहीं डिस सर्विस करने के लिए बैठे हैं। ये बात समझ की है। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धियोग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे। जो टीचर वो बैठते हैं वो अपने से पूछें, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पे बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धियोग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हे आत्माएं, माम एकम याद करो। टीचर बन बैठे हो तो और ही अच्छी तरह से उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाबा को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हम पास होंगे या नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वो भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमें निष्ठा में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान है, माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था बहुत अच्छी होगी। अच्छी तरह से याद करेंगे बाबा को तो अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं याद की यात्रा पे रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाबा से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते, थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ता कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई या ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। कहते मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। जब बाबा दृष्टि देते हैं तो जैसे कि वातावरण में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वो तो को खींचते हैं, बाप है ना। कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। याद में रहना है, फिर औरों को याद दिलानी है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो भी माला नहीं बनी। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए। देखा गया माया ने बहुतों को खत्म कर दिया, सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने के लिए बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होके बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है। बैठते हैं तो सही टीचर बन के बैठना है, नहीं तो कह देना चाहिए कि मेरी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं आप ही कोई भी आकर बैठ जाए। जो संदली पे योग कराते हैं दूसरों के लिए, तो बाबा कहते हैं उस पे ऐसे नहीं कि कोई भी इच्छा से अपने आप बैठ जाए। नहीं, जो निमित्त टीचर्स हैं उन्हें ध्यान रखना है कि वहाँ किससे बिठाना है। जिसको अच्छा योग करना आता है, बुद्धि योग एकाग्रता वाला जो कर सकते हैं वही बैठकर कराएं। ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आके बैठ जाए। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं, ज्ञान नहीं उठा सकते। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। बाबा याद कर रहे हैं भोली दादी को।
भोली दादी यज्ञ की वो आत्मा है जिसने बाबा के यज्ञ को, मतलब भोजन बनाने वाले भंडारे को बहुत प्यार से संभाला। कोई कभी भी जाता था उनको मना नहीं करती थी, जिसको जो चीज़ चाहिए वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। तो बाबा आज याद कर रहे हैं भोली दादी को कि देखो ये यज्ञ की भंडारी सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। वहाँ शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो ये चक्र बुद्धि में भी रहे, हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए, जिगरी सर्विस करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। तुम्हें बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको सदगति का मालूम ही नहीं। समझते हैं जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है, नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं। देखो क्लास में कहाँ का मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम असल में देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए। हमने 84 जन्म भोगे। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल देख सकते हैं व नहीं वो तो देख लेंगे। वो आगे चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं वो तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वो कभी हिलेंगे नहीं। बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। जो देवकुल की आत्मा है जिसने 84 जन्म लिए, वो अचल अडोल रहेंगे, वो कभी घबराएंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारण या कारण चले जाएंगे, देह अभिमान भी बहुत आ जाता। तुम बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हो, बाप के बने हो तो सेवा भी ऐसी करनी चाहिए। बाबा के बने तो बाबा कहते हैं तो आपने अपने पे मेहरबानी की, बाबा पे थोड़ी की, ये तो आपने अपना भाग्य बनाने के लिए किया। बाबा के बने हो तो सर्विस भी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है, औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाबा कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। कोई समझता है बादशाही लेनी मुश्किल है तो ये समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती राजाई लेने की, तो कायर होके बैठ जाते हैं, ना खुद लेते ना औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा? बाबा समझाते दिन रात सर्विस करो। क्या समझाते बाबा? दिन रात सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी की, तब फॉरेनर से राज्य लिया, कितनी खींचातान से फिर राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि हम रावण की मत पर चलने के कारण इतने दुखी हुए। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ा ही है। श्री बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल के श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं अपने धर्म को भूल गए, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। बोले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हम बीके हैं परंतु है नहीं। अगर कोई बाबा का बनकर विकार में जाते रहते हैं तो बाबा कहते वो कहते तो हैं कि हम बीके हैं, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वो उच्च पद पा सकेंगे। विघन तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते, ये भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां हैं विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहते बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आपसमान बनाते हैं। बाबा की बुद्धि में ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। 84 जन्मों की कहानी वाला जो चित्र है, बाबा इसको बहुत महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे से चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया मानते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया। जिन्होंने चित्र बनाए उनको भी थैंक्स देते हैं
कि बाबा ने उनको अच्छी टचिंग दी और अच्छा चित्र बनाया। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र में भी बड़ी अच्छी नॉलेज है, अभी हम पढ़ रहे हैं। सीढ़ी के साथ साथ बाबा ने याद किया त्रिमूर्ति का चित्र जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। गोले का चित्र मतलब सृष्टि चक्र का। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाबा आकर लिफ्ट देते हैं। जब चढ़ने का वक्त है तो बाबा हमें लिफ्ट दे रहे हैं। शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहीं हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए, फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े 84 जन्म लेंगे। जो देवकुल की आत्मा वो कभी प्रश्न नहीं करेगी कि सब थोड़े 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते तुम जाओ मेरे भक्तों के पास, उन्हें ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में सीढ़ी के चित्र पे समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में रहे हम बाबा का परिचय दें और किसी का कल्याण करें। अंदर से लगन होनी चाहिए कि कोई हमें मिला, खाली हाथ ना जाए वो, उसको हम बाबा का परिचय दें, उसका कल्याण हो जाए। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता। वह नहीं समझते हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती है। कईयों पे ग्रहचारी होते तो वो सर्विस नहीं करते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है। बाबा की सेवा में रहेंगे तो बहुत खुशी होगी। बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना है, सर्विस पे लग जाना चाहिए, दिल में रहना चाहिए। जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना। जब तक हमने किसी को बाप समान नहीं बनाया, बाबा का परिचय नहीं दिया, आप समान नहीं बनाया, तब तक भोजन नहीं खाना। दिल में रहना चाहिए। जब तक किसी को आप समान नहीं बनाया, बाबा का बच्चा नहीं बनाया, तब तक भोजन नहीं खाना। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाएं। पहले कुछ कार्य करें फिर खाना खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती हैं, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। अपनी मैगजीन जिसका नाम ज्ञान अमृत है, बाबा कहते बच्चों के अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं तो पढ़ने चाहिए। समझते हैं हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं बिगड़ टीचर के, ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़ करके रिफ्रेश हो जाएं। परंतु वे पढ़ते नहीं। सब सेंटर्स वालों से पूछते हैं सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं। बाबा पूछ रहे हैं सब बच्चों से, सभी सेंटर वाले बच्चों से भी, कि कौन है जो पूरी मैगजीन पढ़ते हैं। मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगजीन निकालने वालों को भी ऑफरिंग देनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है। जो मैगजीन लिखने वाले हैं बाबा कहते हैं उनको भी थैंक्स भेजना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है। हम सभी भी मिलकर मैगजीन बनाने वालों को दिल से थैंक्स करते हैं कि आप बहुत अच्छी मैगजीन लिखते हैं। आपको हम धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर सेंटर से कलेक्ट करेंगे ज्ञान अमृत पत्रिका, उसको जरूर पढ़ेंगे। परमात्मा आज्ञा है, ये है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है
उनको सब बुलाते हैं, बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सबका कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है, देहाभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी, सदा पुण्य का काम करना है। देहाभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान है, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश, सदा संतुष्ट भव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश, सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर दिन हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। संकल्प में याद में रहो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश, सदा संतुष्ट रहते हैं। सरल शब्दों में हमें याद में भी रहना है और सेवा करते रहना है। संकल्प में भी याद हो, बोल में बाबा के द्वारा बोले गए बोल हो और कर्म में बाबा के चरित्र दिखाई दे। ऐसे याद और सेवा का डबल लॉक होगा तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सदा सेफ, सदा खुश, संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की स्मृति रहेगी, डायमंड चाबी साथ होगी तो सब खजानों की अनुभूति होती रहेगी। आज हम याद रखेंगे, बाबा शब्द की डायमंड की मेरे साथ है। पल पल बाबा याद रहे। बाबा शब्द कहते ही शक्ति का अनुभव होता है। बाबा शब्द दिल से कहते ही खुशी का अनुभव होता है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। दिल ही दिल में अनहद नाद बजता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा का चमकता हुआ स्वरूप सामने रहे। उसकी शक्तियों को अपने में समा लें। आज पूरा दिन इस चाबी को यूज करेंगे, खजानों को बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति। है
जग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही